हेलो बच्चों। आज हम आपकी जो ईएमसी का पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत पहले यूनिट में सहयोग के बारे में जानेंगे। ईएमसी पाठ्यक्रम में पहला यूनिट हमारा है सहयोग, कोलैबोरेशन। इसमें कि सहयोग के द्वारा हम अपने काम को कैसे और अच्छे तरीके से कर सकते हैं, उसको और सुदृढ़ और ही बेहतरीन कैसे बनाया जा सकता है, ये जानेंगे। इसमें एक छोटी सी कहानी दी गई है, वो भी हम आगे सुनेंगे। और अभी बच्चों की आपस में बातें चल रही हैं, वो सुनते हैं। कुछ बच्चे हैं जो आपस में बात कर रहे हैं कि कल फेयरवेल फंक्शन है और सिमरन 3 दिन से स्कूल नहीं आई, कैसे होगा। वो तो म्यूजिक, डेकोरेशन और संचालन संभाल रही है, फ़ोन भी नहीं उठा रही है, क्या करें। म्यूजिक सिस्टम के लिए मेरे चाचा की मदद ली जा सकती है। एक बच्चे ने उसमें से कहा कि म्यूजिक सिस्टम के लिए मेरे चाचा की मदद ली जा सकती है। वाह, फिर डेकोरेशन के लिए मैं अपनी दीदी से बात करती हूँ। तीसरा कहता, और संचालन संचालन अपना विपुल संभाल लेगा, वही जिसने पिछली बार बेहतरीन कविता पढ़ी थी। बहुत बढ़िया। मतलब एक फंक्शन है जिसे पूरा करने के लिए केवल 2 लोग थे, एक के ऊपर डिपेंड थे हम, लेकिन जब वो नहीं आई तो हमने अलग अलग लोगों को उस काम के लिए चुना और अपना काम अच्छे से बनाने की कोशिश की। इस तरह से किसी भी कार्यक्रम को सफलतापूर्वक करने में आपसी सहयोग का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इससे उस काम में न केवल विभिन्न आयामों को जोड़ सकते हैं, बल्कि उसके विविध पहलुओं को भी उजागर किया जा सकता है। अपनी क्षमताओं के अनुसार एक दूसरे का सहयोग किसी असंभव काम को संभव बनाने में मदद कर सकता है। अपनी क्षमताओं के अनुसार एक दूसरे का सहयोग किसी असंभव काम को संभव बनाने में मदद कर सकता है। मतलब अगर हम सहयोग के साथ मिलकर कोई काम करें तो हमारी जो छोटी छोटी योग्यताएं हैं, छोटी छोटी जो क्षमताएं हैं, वो एक बड़े काम को अंजाम दे सकती हैं। इस पाठ्यक्रम के दौरान आपने एक गतिविधि भी की होगी, प्लेन बनाएं, जिसमें 3-3 लोगों का एक ग्रुप बनाया गया और उसमें कहा गया कि आप अपने एक हाथ को साइड में रखेंगे और केवल एक हाथ से प्लेन बनाएंगे। 2 लोगों को प्लेन बनाना था और एक को उस प्लेन को रंग भरना था। 3 लोगों की गतिविधि थी। विद्यार्थियों को ये गतिविधि कराई गई है, आपको भी कराई गई होगी। अगर नहीं कराई गई तो एक बार खुद अपने दोस्तों के साथ मिलकर करके देखिए। गतिविधि में करना क्या है, आपको अपने एक हाथ को साइड में रखना है, उसका यूज नहीं करना है, बस दूसरे हाथ से यूज करना है। एक हाथ आपका, एक हाथ आपके सहयोगी का, दोनों मिलकर प्लेन बनाएंगे और एक तीसरा आपका सहयोगी है जो उस प्लेन में रंग भरेगा। उसके बाद वो प्लेन बन के तैयार होगा, उस प्लेन को उड़ाया जाएगा और एक फैसिलिटेटर होगा जो देखेगा कि वो प्लेन कितनी दूर तक उड़ा, कितना अच्छा बना है और कितनी दूर तक उड़ा। ये एक गतिविधि है जिसे करके आपको अच्छा भी लगेगा और आप इसमें ये भी जानेंगे कि कैसे एक दूसरे का साथ लेकर एक दूसरे की योग्यताओं का प्रयोग करके एक अच्छा प्लेन बनाया गया और उस प्लेन को उड़ाया गया और उस काम को आपको करने में क्या क्या परेशानियां आई, क्या अच्छाइयाँ मिली, वो सारी चीज़ें आप डिस्कस करेंगे अपने ग्रुप में, अपनी क्लास से, अपने टीचर से। और इसमें दूसरी गतिविधि है एक प्लेन का विज्ञापन। जिस प्लेन को आपने बनाया है उस प्लेन का विज्ञापन आप कैसे करेंगे, उस प्लेन की अच्छाइयाँ कैसे बताएंगे, लोगों के सामने उस प्लेन को कैसे रखेंगे, वो सारी चीज़ें हैं आपकी दूसरी गतिविधि में। इसमें भी आपके 2-3 बच्चों के समूह बनेंगे और आप अपने उस प्लेन के बारे में उसमें डिस्कशन करेंगे और उसके ऊपर आप विज्ञापन तैयार करेंगे। जो प्लेन आपने बनाया पहली गतिविधि में, उसी प्लेन के ऊपर आपको विज्ञापन तैयार करना है, जिसमें एक फैसिलिटेटर होगा जो आपके विज्ञापन को देखेगा। विज्ञापन पे आप नुक्कड़ नाटक बना सकते हैं, स्पीच तैयार कर सकते हैं, या फिर कहिए आप कोई कोटेशन बोल सकते हैं, कुछ भी हो, जैसे कि आप उस अपने प्लेन को विज्ञापित कर सकें, ऐसा काम आपको करके दिखाना है। इस यूनिट में सहयोग का जो हमने पढ़ा अभी, इसको लेकर एक कहानी भी दी गई है। आपको पता है कि ईएमसी के हर यूनिट के साथ हमें एक कहानी भी सुनाई जाती है, जिससे हमें उस सहयोग के बारे में पता चल सके। तो आइए अभी हम कहानी सुनेंगे अर्बन क्लैब। अर्बन क्लैब के नाम से हर कोई परिचित है, तो इस कहानी के बारे में हम जानते हैं। परिचय दिया गया है
कि पिछली गतिविधि में हमने टीम में होने वाले सहयोग का अवलोकन किया। अब हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जिसमें दैनिक जीवन की घटनाओं को ध्यान से अवलोकन करके उन्हें मुनाफा देने वाले अवसर में बदला गया। वे कौन सी घटनाएं थीं और उनसे क्या अवसर बने, आइए जानते हैं। इस कहानी से हम सीखेंगे क्या? सहानुभूतिपूर्ण होना, स्वयं और समूह में निर्णय लेना। एक तो सहानुभूतिपूर्ण होना और दूसरा स्वयं का निर्णय और समूह में निर्णय लेना क्या है, ये हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। कहानी की भूमिका है कि आज के समय में हमारा जीवन बहुत व्यस्त हो चुका है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपनी सुविधाएं जुटाते हुए तरह तरह की परेशानियों का सामना करते हैं। अब सोचिए कि भरी गर्मी में अचानक आपके घर की बिजली चली जाए या कोई नल खराब हो जाए। ऐसी स्थिति में इनको ठीक करने के लिए कई बार बहुत ढूंढने पर ही इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर मिलते हैं। ऐसे में अगर हमें कोई विश्वसनीय कारीगर आसानी से उपलब्ध हो जाए तो कितना अच्छा हो। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ दोस्तों ने मिलकर एक ऐप बनाया जिसने बहुत सारे लोगों का जीवन आसान कर दिया। कहानी है अभिराज भाल और वरुण खेतान। दो लोग हैं, अभिराज भाल और वरुण खेतान, दोनों सहपाठी थे। पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद दोनों ने विदेश में नौकरी की। खुद की कंपनी बनाने की इच्छा के चलते दोनों भारत आए। उन दोनों ने सिनेमा बॉक्स नाम की एक ऐप बनाई। पहले इनकी जो ऐप बनी थी उसका नाम था सिनेमा बॉक्स, परंतु इसे सिर्फ 6 महीने में ही उन्हें बंद करना पड़ा, क्योंकि सिनेमा बॉक्स के आइडिया का कोई वास्तविक आधार नहीं था। इस सब से सीखकर उन्होंने अपने वास्तविक जीवन के अनुभवों और एक दूसरे के सहयोग के आधार पर एक दूसरा ही विचार सोचा। यही समय था जब अभिराज को अपने बहन की शादी के लिए विश्वसनीय फोटोग्राफर, डेकोरेटर, कैटरर आदि सेवाओं के लिए बहुत बड़ी दौड़ धूप करनी पड़ी। उन्होंने देखा कि एक विश्वसनीय प्लम्बर, कारपेंटर, फोटोग्राफर, योगा ट्रेनर आदि को ढूंढना एक आम समस्या है। इन्हें खोजने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और समय भी खराब होता है। एक तरफ तो इस तरह की सेवा देने वालों को समय पर काम नहीं मिलता और दूसरी तरफ सेवा की ज़रूरत वालों को कुशल कारीगर नहीं मिलते। लोग काफ़ी परेशान होते हैं। इन सभी परेशानियों में अभिराज और वरुण को कुछ करने का अवसर दिखा। तब उन्होंने राघव चंद्रा के साथ मिलकर एक ऑनलाइन सर्विस देने वाली कंपनी की शुरुआत की। इन्होंने ग्राहक और कामगार दोनों को आपस में जोड़ा। अर्बन क्लैब, जिसे अब अर्बन कंपनी के नाम से जाना जाता है, की स्थापना 2014 में हुई थी। कब हुई थी? 2014। तीनों ने मार्केट का सर्वे करके संभावित ग्राहकों की ज़रूरत व खर्च करने की क्षमता को समझा। उन्होंने उनकी अपेक्षाओं को विस्तार से जाना। दूसरी ओर क्वालिटी सेवाएं देने के लिए कामगारों की ट्रेनिंग की ज़रूरत को भी समझा। अधिकतर कामगारों को पढ़ना लिखना और स्मार्टफोन चलाना नहीं आता था। इसके लिए वे सभी प्रकार के कामगारों जैसे प्लम्बर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, फोटोग्राफर, क्लीनर, पेंटर, ब्यूटिशियन आदि से मिले। उन्हें संगठित करते हुए तथा आपसी सहयोग एवं सूझबूझ के साथ कंपनी के साथ मिलकर काम करने के लिए राजी किया। उनकी टीम बनाकर उन्हें आवश्यकता अनुसार ट्रेनिंग भी दी। दूसरी ओर वे ग्राहकों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाने में जुट गए। कंपनी की मार्केटिंग के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता थी। इन्होंने अपनी योजना बहुत सी कंपनियों के मालिकों को समझाई। इसी के चलते फ्लिपकार्ट, टाटा जैसे बड़े बड़े निवेशक इस कंपनी में पैसा लगाने को प्रेरित हुए। उन्होंने एक ऐप की डेवलप की। ग्राहकों को ऐप की जानकारी देने के लिए एक अभियान चलाया जिसकी लाइनें, पंक्तियाँ थीं। अब नहीं खोजने पड़ेंगे प्लम्बर, कारपेंटर, हर ज़रूरत पूरी करेगा अर्बन क्लैब। ये जो बात है ये विज्ञापन को आधारित कर रहा है कि अपने काम को वो विज्ञापित करने के लिए ये लाइन उन्होंने बनाई थी कि अब नहीं खोजने पड़ेंगे प्लम्बर, कारपेंटर, हर ज़रूरत पूरी करेगा अर्बन क्लैब। संभावित ग्राहकों से बातचीत करके इन्होंने ये भी देखा कि लोग अच्छी सेवाएं भी लेना चाहते हैं और दाम भी किफ़ायती देना चाहते हैं। इसे समझते हुए उन्होंने कम दामों की अच्छी सेवाएं देने की गारंटी देते हुए ग्राहकों को अपनी ऐप व वेबसाइट प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया। पहले हमें ग्राहकों के मूड के हिसाब से अपना काम करना होता जिससे वो हमसे जुड़े, और वही काम इन दोनों भाइयों ने, इन दोनों दोस्तों ने किया। इस तरह अर्बन क्लैब ने इंडिया के इस असंगठित
सेवा क्षेत्र को सर्विस मार्केट में तब्दील कर दिया। दिल्ली से शुरू हुई इस कंपनी ने अब देश के 18 बड़े शहरों में दुनिया के 3 देशों संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर में प्रवेश कर लिया है। एक छोटी सी कंपनी अर्बन क्लैप जो दिल्ली से स्टार्ट हुई थी, आज दुनिया के 18 बड़े शहरों और 3 देशों संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर में प्रवेश कर चुकी है। ग्राहक उनकी मांगों और समस्याओं को समझने के लिए कंपनी नियमित तौर पर सिस्टम के डाटा का ध्यान से विश्लेषण करती है। अपने ग्राहकों के नियम मांग को समझने के लिए समय समय पर इसका विश्लेषण भी किया जाता है। उन्होंने देखा कि ब्यूटिशियन की मांग ज़्यादा थी, किंतु ग्राहक सेवा से इतने संतुष्ट नहीं थे। ग्राहकों से संपर्क करके उन्होंने समझा कि ग्राहक समय की बचत के लिए घर पर सेवा पसंद करते थे। वे एक अनुभवी ब्यूटिशियन की अपेक्षा रखते थे जो समय पर आए और ब्रांडेड उत्पादों का इस्तेमाल करे। इन आवश्यकताओं को समझते हुए अर्बन क्लैप ने अपने ब्यूटिशियन पार्टनर्स को बिना शुल्क बेहतरीन ट्रेनिंग देना शुरू किया। उन्होंने अच्छी ब्रांड के ब्यूटी उत्पाद दिए और उन्हें अपने घर के 5 किलोमीटर तक की अपॉइंटमेंट देना शुरू किया ताकि वे अपनी घर की जिम्मेदारी संभालते हुए भी समय पर पहुंच सकें। इन बदलावों के बाद अर्बन क्लैप की ब्यूटिशियन सेवा की मांग में कई गुना बढ़ोतरी हो गई। आज इस कहानी के साथ सभी प्रकार के पेशेवर लोग जुड़े हैं। ब्यूटिशियन से लेकर मसाज थेरेपिस्ट और प्लम्बर, कारपेंटर से लेकर क्लीनर तक सभी के सहयोग से चलने वाली इस कंपनी को प्रतिदिन 40,000 से 50,000 ऑर्डर मिलते हैं। इनके कामगार बहुत खुश हैं। कंपनी के पास 25,000 से अधिक कामगार काम कर रहे हैं। आज यह कंपनी विज्ञापन में बेहतर क्वालिटी सर्विस देने का दावा कर अपने ग्राहकों को जोड़ती है और 30 लाख से अधिक संतुष्ट ग्राहक इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। कंपनी की टीम ने ग्राहकों की ज़रूरत के अनुसार बेहतरीन सेवा देने की हर संभव कोशिश की। कामगारों की सुविधाओं का भी ध्यान रखते हुए आपसी सहयोग से अर्बन क्लैप एक मिसाल बनी। आपने अर्बन क्लैप की कहानी सुनी, जो किसी एक की गई कंपनी नहीं है कि एक के द्वारा चलाई जा रही। ना जाने कितने कामगार इसमें जुड़े हुए हैं, अपना सहयोग दे रहे हैं, एक दूसरे के सहयोग के साथ इस कंपनी को चलाई जा रही है। इस कंपनी को देखकर आप सब लोग परिचित हैं इस कंपनी से और आपको पता है कि आज ये कितनी फेमस कंपनी है और इसका मेन जो इसको बड़ा बनाने का जो मेन काम रहा वो रहा इसमें साथियों का सहयोग, समय समय पर अपने आप को अपडेट करना और एक दूसरे की बातों को मानना, नियम कानून के साथ चलना, ये इस कंपनी को और भी आगे बढ़ा रही है। अब इस कंपनी के जरिए हमने जाना कि किस तरह कंपनी के अंदर एक दूसरे के सहयोग से कंपनी, कामगार, ग्राहक का समन्वय, एक संबंध मजबूत किया गया। ज़रूरत के चलते तमाम तरह की ट्रेनिंग के साथ साथ कंपनी ने ग्राहक एवं कामगार दोनों की परिस्थितियों को समझा। यही वजह रही कि इसने न केवल कामगार खुश रहे बल्कि ग्राहक को भी संतुष्ट किया गया। अब इसमें कुछ क्वेश्चन है कि अर्बन क्लैप में एक दूसरे की परिस्थितियों को समझते हुए किस तरह का सहयोग अपनाया गया, ये आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अर्बन क्लैप ने अपनी ब्यूटिशियन सेवा में क्या क्या बदलाव किया और क्यों किया, ये आपको बताना है। कंपनी, कामगार, ग्राहक के आपसी सहयोग को आप किस तरह देखते हैं, ये 3 क्वेश्चन आपके लिए है। इनके बारे में आप सोच करिएगा, विचार करिएगा, विमर्श करिएगा और इसका आंसर अपनी कॉपी में लिखिएगा। इस यूनिट का निष्कर्ष क्या रहा कि समूह में किए जाने वाले कार्यों में विविधता हमारे लिए किस तरह लाभकारी होती है, ये आज हमने जाना और ये हमें आपको बताना भी है कि आपको कैसे लगा कि क्या सहयोग के द्वारा किसी काम को अच्छे से किया जा सकता है, उससे कोई अलग लाभ मिल रहा है हमें या नहीं, ये आप हमें बताइए। हमारे आसपास जो कुछ भी होता है या नया बनता है उसमें विभिन्न तरह के लोगों का योगदान होता है। एक दूसरे के सहयोग से मुश्किल काम भी आसानी से किया जा सकता है। फील्ड प्रोजेक्ट में इस तरह का सहयोग न केवल हमारे काम को एक उछाल देता है बल्कि इसे और भी ध्यान दिलाता है कि उस काम में विभिन्नता एवं नवीनता हो। तो आज का हमारा पहला यूनिट है सहयोग। सहयोग में हमने जाना कि सहयोग से हम कैसे अपने काम को और भी अच्छा बना सकते हैं और हमने इसमें कहानी भी पढ़ी अर्बन क्लैप। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।